अरे विजय, वो तेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना सिमरन, वो 1 साल हो गया स्कूल नहीं आ रही है। पूरा 1 साल हो गया है, उसने मुझे एक कॉल तक नहीं किया। तो तू कॉल करके हालचाल पूछ ले। वो जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई अपनी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, प्रॉमिस। हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। प्रॉमिस। प्रॉमिस। झूठी कहीं की। भाई सिमरन कितनी अच्छी अच्छी चीजें लाती थी ना लंच में। विजय, मैं आज तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चीज लाई हूँ। अब एक बार और उस झूठी लड़की का नाम मत लेना। हैप्पी बर्थडे विजय। सबको मेरा बर्थडे याद है, लेकिन उस सिमरन का मुझे कॉल तक नहीं आया। हैप्पी बर्थडे विजय, मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूँ। ये क्या हुआ तुम्हें? विजय, तुमने मुझे एक भी कॉल नहीं किया। तुम्हें पता है मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं 1 साल से कोमा में थी। अरे यार, ये सिमरन कहाँ रह गई? चलो अब चले। कितना लेट करती हो तुम? चलो अब 1 2 3। अरे अपन तो अभी भी यही है। रुको मैं करती हूँ। 1 2 3। घर में घूमे भूली भागियां, हर दिन चढ़ना 10वीं वर्गा, हर रात दिवाली हो। दीदी प्लीज मुझसे एक झंडा खरीद लो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं सिर्फ एक झंडा नहीं, मैं तुमसे सारे झंडे खरीदूंगी। ये लो तुम्हारे पैसे। तुम्हें भूख लग रही थी ना, तुम कुछ खा ले। अगर आप इतने सारे झंडों का क्या करोगी? हाँ, तुमने इतने झंडे क्यों लिए? दरअसल 15 अगस्त के दिन तो इन झंडों का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन अगले ही दिन मेरी ज़मीं महबूब, मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। पता नहीं कितने वीर शहीद हो गए इस तिरंगे की शान में, और ये अगले ही दिन ऐसे ही सड़कों पे पड़ा मिलता है। होने देंगे वतन। अरे वाह पीयूष, देखो कितनी प्यारी राखी है। दीदी राखी ले लो। अरे इस गरीब से लेंगे क्या? मुझे रक्षाबंधन में अपनी बहन को गिफ्ट देना है। देखो इसे अपनी बहन को गिफ्ट भी देना, ले लेते हैं ना यार। मना करा ना, अगर तूने इससे राखी ली तो मैं नहीं बनवाऊंगा। पास में बड़ी शॉप है, चल वहाँ से लेते हैं। ठीक है भैया, ये राखी कितने की है? अरे क्या कब से मत करो, लेना तो लो, नहीं तो निकलो। कैसे बात कर रहा है ये? चल। आंटी ये राखी कितने की है? 200 रुपए की। इतनी महंगी? चल। घूम लिया ना पूरा मार्केट, मिल गई तसल्ली। कहा था ना उस बच्चे से ले लेते हैं, उससे कितनी जरूरत भी थी पैसों की। चल। वो रहा बच्चा। ठीक है, इससे ही ले ले अब। दे दो राखियाँ। तुम अभी तक मुंह बना रहे हो। कीमत राखी की नहीं होती है, देखा जाए तो ये तो सिर्फ धागा है। कीमत तो भाई बहन के रिश्ते की होती है। अपन इससे ही राखी लेंगे। जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। बोझ हो तुम हमारे क्या ऊपर। करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, शिव मंदिर यहाँ पर, इन्हीं के पास जाती हूँ। अब यही मुझे राह दिखाएंगे। हे महादेव, आपको पता है मेरे साथ अब कैसा कर रहे हैं? अब आ रही हो तुम स्कूल? टाइम देखा है तुमने? पैसा बर्बाद कर रहे तुम्हारे घर वाले तुम्हारे ऊपर। फेलियर हो तुम, फेलियर। आखिर क्या करेगी जीवन में ये? धरती पे बोझ है, बोझ। उस दिन भी मेरे साथ बुरा हुआ था। मैं जितना भी अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, मेरे साथ हर चीज़ बुरी हो जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब आप भी मेरे साथ नहीं हो और आपने भी मेरे साथ छोड़ दिया है। हाँ, कौन है? ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई है। पता नहीं क्या हो रहा है यार। छोड़ो यार, लेट हो रहा, स्कूल ही चल जाती हूँ। पता नहीं मेरा क्या होगा। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ? शिव मंदिर, आज तो मैं इनसे बहुत शिकायत करने वाली हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। कभी नहीं। कौन है? कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं! हाँ? इसके तो ब्रेक फेल थे, फिर ये गाड़ी कैसे रुक गई? आपको लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। ये क्या हो रहा है यार? आज तो एग्जाम है और हाथ में भी लगी हुई है। बहुत दर्द हो रहा है यार, लिख भी नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ, पेन तक नहीं पकड़ पा रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, हाथ का दर्द कहाँ गया? अब तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। ये सब कैसे हुआ? फटाफट एग्जाम देती हूँ। पर मेरा हाथ कैसे ठीक हुआ? हाँ, निशान कहाँ गया? इसका मतलब महादेव। सिमरन, तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। महादेव, मुझे माफ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाई। अब तो हमेशा ही मेरा साथ देते आए हो। अब मैं आपसे कभी शिकायत नहीं करूंगी। मैं तो हमेशा अपने भक्तों के साथ होता हूँ, बस मुझे महसूस करने की देरी होती है। अरे विजय रुको भी। जाने दो। विजय, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कम से कम भगवान का प्रसाद तो लेकर जाओ। अरे तुम्हारे प्रसाद के चक्कर में मेरा इंटरव्यू नहीं छूट जाए। 2 मिनट लगेंगे, ये लो। हाँ अब जाओ। अब इस 20 माले की लिफ्ट को ऊपर आने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। तुम्हारे इस पूजा पाठ और प्रसाद के चक्कर में मेरा जॉब इंटरव्यू छूट गया। अरे देखो, लिफ्ट गिर गई। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। वॉचमैन आ जल्दी।
रुबल, रुबल, कहाँ चला गया मेरा बेटा घर छोड़ के? तुम दोनों ने मेरे बेटे को देखा क्या? सुबह से मिल नहीं रहा है। नहीं, हमने नहीं देखा। अरे ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये तो वही बच्चा है। हाँ। इधर आओ बेटा। बेटा तुम रो क्यों रहे हो? मेरे पापा बहुत गंदे हैं, मैं कभी घर नहीं जाऊंगा। क्यों? उनने मुझे फोन नहीं दिलाया और बहुत डांटा। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। चलो। बेटा रुबल, सुबह से कहाँ था तू? तुझे पता है मैं कितना परेशान हो गया था। तो आपको इसे फोन दिला देना चाहिए। तुम्हें पता भी है 2 लाख रुपए का फोन मांग रहा है। नहीं, मेरे दोस्त के पास भी वही वाला फोन है, मुझे वही वाला फोन चाहिए। उनके पास तो बंगला गाड़ी सब है, कल को तुम मुझसे वो भी मांगेगा। कहाँ से लाऊंगा मैं? रुकिए, इसे मैं समझाती हूँ। मेरी भी वो देखो, अरज मुझे घर बुला देखो। है, भगवान है कहाँ रे तू। हमेशा एक बात याद रखना, आज जो तुम्हारे पास है ना, कई लोग तो इन चीजों के लिए भी तरस जाते हैं। तो भगवान ने हमें जो भी दिया है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। सॉरी पापा। हैप्पी होली। अबे भाई, ये लड़के की आंखें तो देख कितनी डरावनी लग रही है। अरे ये तो बहुत स्मार्ट दिखता था, इसकी आंखों को हुआ क्या? ओ भाई वो देख, सिमरन आ रही है। सिमरन हैप्पी होली। नहीं नहीं नहीं, मुझे रंग मत लगाओ, मुझे होली बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम तो पहले बहुत होली खेलती थी। पहले की बात कुछ और थी, तुम लोग खेलो। अरे सिमरन चल छोड़ ये। हाँ, रुको, ऐसे कलर मत उछालो, किसी की आंखों में जा सकता है। ध्यान से होली खेलो। ये खुद भी नहीं खेल रही है, किसी और को भी नहीं खेलने दे रही है। पता नहीं क्या हो गया इसको। भैया तुम्हें वो लड़का दिख रहा है? वो सिमरन का भाई है। पिछली होली में किसी ने उसकी आंखों में कलर डाल दिया था। होली खेलिए मगर ध्यान से। ये है टॉपर, इसके होते हुए क्लास में कोई भी होली नहीं खेल पाता है। और ये है बैक बेंचर्स, जो हर साल होली खेल के ही मानते हैं। भाई ये टॉपर तो हमें होली नहीं खेलने देगी। अबे तुम्हें याद नहीं है पिछले साल होली पे इसका क्या हाल किया था? और फिर सिमरन प्रिंसिपल सर से इनकी होली के सारे कलर जब्त करवा लेती है। भाई वो तो सारे कलर ले गए, अब अपन होली कैसे खेलेंगे? कलर्स की चिंता तुम लोग मत करो। हाँ भाई, इस टॉपर ने हमारे कलर जब्त करे ना, अब सबसे पहले इसे कलर लगाऊंगा, वरना किसी को होली नहीं खेलने दूंगा। मतलब अपनी भी होली कैंसिल। अरे सिमरन तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा है, लो इससे साफ कर लो। अच्छा, तो मुझे कलर लगाने की प्लानिंग चल रही है। नहीं 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 नहीं। और सिमरन तो विजय के प्लान पे पानी फेर देती है। अरे सिमरन सारे गिले शिकवे माफ करो, ये लो हैप्पी होली। मैं आता हूँ। सिमरन ये ऑफिस में रखाओ। ओके सर। अब मजा आएगा। अरे वाह, तुम लोगों को मेरा बर्थडे याद था। और विजय का दूसरा प्लान भी फेल हो जाता है। अब तो इसे कलर लगा के रहेंगे। नहीं सर, बचाओ, नहीं तीनों मुझे कलर लगा रहे। ओए सिमरन को कोई कलर नहीं लगाएगा। और ऐसा बोलकर सारी सिमरन को कलर लगा देते हैं। हैप्पी होली। शिट यार, ये गाड़ी को भी अभी बंद होना था। सर को बताऊंगी तो सर तो यकीन भी नहीं करेंगे। एक काम करती हूँ, सर को फोटो भेज देती हूँ इसका। तो बच्चों होमवर्क निकालो। हाँ सर, करके आए। और सिमरन कहाँ है? अरे सर हमें क्या पता, वो आती कहाँ है स्कूल रोज। हेलो सर मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो मैं आज स्कूल नहीं आ पाऊंगी। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारा रोज का है, चुपचाप स्कूल आओ। सर मैंने आपको एक फोटो भेजा है, आप चेक कर लो। सिमरन तुम अपनी गाड़ी छोड़ो और सीधे स्कूल आओ। पर सर मैं अपनी गाड़ी छोड़कर स्कूल कैसे आऊँ? मैं बोल रहा हूँ ना, सब कुछ छोड़ो और सीधे स्कूल आओ। क्या हुआ सर, आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? सर मैं अपनी गाड़ी भी वहीं छोड़कर आ गई हूँ। तुम्हें पता भी है उस गाड़ी पे क्या था? इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देखो, तुम्हारी गाड़ी पर आत्मा का साया था। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, वरना ये आत्मा तुम्हारी जान भी ले सकती थी। पर वो आत्मा मेरी गाड़ी पे कैसे आई? नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। कुछ समझ नहीं आ रहा है अब क्या करूंगी। आज तो मैं पक्का मरने वाली हूँ। कौन मारने वाला है तुम्हें? दरअसल कुछ दिनों से एक बाबा मेरी रोज मदद कर रहे थे और मुझे जब भी जिस चीज की जरूरत होती थी वो मुझे सब ला कर देते थे। लेकिन एक दिन अचानक उनका रूप ही बदल गया। मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है, अब बदले में मुझे एक विद्या में बलि चाहिए, वो मैं तुम्हारी चढ़ाऊंगा। मैं शाम तक किसी और की बलि ला दूंगी। जल्दी ला। अगर शाम होने से पहले बलि नहीं मिली तो वो मेरी जान ले लेंगे। नहीं नहीं, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, इसका मतलब तुम अपनी बलि दोगे? अरे पागल हो क्या सिमरन? हाँ हाँ सर, आप मेरे जैसे होनहार स्टूडेंट के लिए अपनी जान दे सकती होगे ना? तुम जैसे नालायक स्टूडेंट के लिए मैं अपनी जान दूं? जाओ यहाँ से। सॉरी सर। परेशान हो गया हूँ ये जिंदगी से, अब तो मेरा जीने का भी मन नहीं करता है। अच्छा? हाँ? तुम मरना चाहते हो ना, उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं, मेरे को तुम्हारे इरादे सही नहीं लग रहे। इससे पहले वो बाबा मेरी बलि चढ़ा दी, कुछ तो करो। बेटा हमारे साथ चलोगे तो चॉकलेट दूंगा। मम्मी, अरे बेटा रुको। रुको। बाबा, कहाँ है मेरी बलि? बाबा ये रही बलि। नहीं, अब मैं तुम दोनों की बलि लूंगा। बच्चों, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ सर। पर तुम्हें पता है उस ऑपरेशन में सबसे बड़ा योगदान किसका था? आर्मी का। आर्मी के साथ किसी और का भी था। आर्मी के अलावा किसका योगदान हो सकता है? और कल हमारे स्कूल में झंडा बंधन भी वही करेंगे। पर कौन आने वाले होंगे? अरे हाँ जरूर, सिमरन के पापा आ रहे होंगे। हाँ, वो भी आर्मी में कितनी ऊंची पोस्ट पर है। नहीं यार, मेरे पापा ने तो मना किया था क्योंकि इस बार उन्हें छुट्टी नहीं मिली है। जरूर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने वाले होंगे। सर आपको तो पता ना कल हमारे स्कूल में कौन आने वाला है। चलो बहुत सारी तैयारियां करनी। अब तो कल ही पता चलेगा। ये
बच्चों वो झंडा बंधन करने आ चुके हैं। चलो। हाँ सर, कहाँ है वो? आ जाओ। ऑपरेशन सिंदूर में छोटे से बच्चे का क्या योगदान है? तुम्हें पता है ये बच्चा बॉर्डर पे क्या करता था? अरे बेटा तुम्हें कितनी बार मना किया यहाँ जान का खतरा, यहाँ मत आया करो। फिर भी वो सबको वहाँ खाना देने जाता था। ये क्या रखा है? जादुई बेल्ट। झूठ बोलोगे तो करेगी पिटाई। कुछ भी। इतनी अच्छी बेल्ट किसकी है? मेरी है। अरे मैंने झूठ बोला था, ये बेल्ट मेरी नहीं है। क्या पागल है? मतलब ये झूठ बोलने में सही में मारती है। मैं सर, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो मैं सुबह 5 बजे उठ के स्कूल जाता था। सर सच बोल रहा हूँ, मैं बेल्ट मारती रहेगी। मैं रोज लेट स्कूल जाता था और मास्टर जी मेरे को रोज मुर्गा बनाते थे। देखो पता है मेरे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन है कि लोग उनके आगे हाथ फैलाते। ये क्या हो रहा है? पीयूष जल्दी सच बोल। अरे मेरे पापा का पानी पता जगह तेला, इसलिए लोग उनके आगे हाथ फैलाते। मुझे कुछ पैसे उधार देना। हाँ भाई ये ले, पर तू लौटा तो देगा ना? अरे तेरे भाई ने आज तक 1 रुपए नहीं खाए किसी के। हैं? इसको क्या हुआ? अबे जल्दी सच बोल। मैंने लोगों के लाखों रुपए खाए, तेरे भी खाने वाला था। क्या? पैसे वापिस दे। रिजल्ट आ गया, टॉप किया सिमरन ने। वाह यार, तुमने टॉप किसी किया? दिन रात पढ़ाई करके। अरे ये क्या हो रहा है? जल्दी सच बोलो। मैं सर के कोचिंग जाती हूँ इसलिए मुझे फुल मार्क्स आते हैं। आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। सर फोड़ दिया। ये क्या गिरा ऊपर से? मैं बताऊंगी तुम्हारा भविष्य। आज तुम स्कूल जल्दी अपन पहुंचोगे। और जल्दी कुछ भी। नकली बुक। हमारे पैसे वापस अरे कर। गुंडे भागो। सिमरन इधर शॉर्टकट है। हाँ। मतलब ये बुक असली है? देखो ना और क्या कह रही है। प्रिंस की वजह से विजय को सर मारेंगे। अब क्या करेंगे? चलो चल के देखते हैं। प्लीज सर से बचा लेना। क्यों? किसने प्रिंसिपल को बताया? मेरा चक्कर सविता मैडम के साथ चल रहा है। विजय ने। तुम हटो यहाँ से। इसकी तो सर प्रिंस ने बताया था, मैंने खुद देखा था मेरी आंखों से। अच्छा। तुमने फ्यूचर चेंज करके मुझे बचा लिया। तुमने फ्यूचर बदल दिया, अब समय रुक चुका है। ये क्या कहने लग गई? अब क्या करना है? बुक पर हाथ रखो और पास में जाके अपनी गलती सुधारो। अपन तो फिर से पास्ट में आ गए। अब तो तुम्हें चाटा खाना ही पड़ेगा। सर विजय ने बोला। नालायक, क्या मस्त चाटा पड़वाया इसको। ले मेरे को उधर बैठने दे। अब अपन कभी फ्यूचर नहीं बदलेंगे। प्रिंस को सिर में लगेगी गंभीर चोट। क्या? अबे हाइट। प्रिंस। नहीं विजय, इस बार फ्यूचर मत बदलना। अबे ध्यान से। अब क्या होगा? तुमने दोबारा फ्यूचर बदल के बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये घड़ी को क्या हुआ? अपन को छोड़ के सब कुछ स्टॉप हो गया। अब समय तभी शुरू होगा जब तुम इस बुक को डिस्ट्रॉय करोगे। इसको जला देते हैं। नहीं। टन ये क्या है? जादुई ब्रेड। इसे खाकर जो भी पढ़ोगे वो याद रह जाएगा। अब मजा आएगा। आज 40 टेस्ट लेने वाले ना, ये ब्रेड खाकर सब कुछ याद कर लूंगा। अब मुझे टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब तो मुझे आता है। वो ब्रेड तो सही में काम कर गई। हाँ? सर टेस्ट हो गया। सब गलत लिखा को पढ़ता थोड़ी है वो। ये विजय को छोड़ के तुम सब फेल हो। थैंक यू सर। अबे अपन तो पूरी रात पबजी खेल रहे थे, तू बिना पढ़े पास कैसे हुआ? ये है जादुई ब्रेड। इसे खाकर मैं जो भी पढ़ता हूँ ना मुझे सब याद रह जाता है। कल के भी टेस्ट में पास करा दो। ब्रेड खा के आऊँ और तुम सबको पास करा दूंगा, ठीक है? अरे मेरा पेट। हाँ मेरा भाई आ गया। हाँ, बस। ओए फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट का 4, सेकंड का क्या है? बोलो। सेकंड का 3 और 15 वाला 15 का 30। ओए टेस्ट हो गया, निकलो। आज तो पास हो जाएंगे। नालायक हो, सबके सब फेल हो तुम। पर कैसे? शायद है ना। इतना सारा याद करना है, बहुत सारी ब्रेड खानी पड़ेगी। मेरा पेट उल्टी आ रही शायद। अबे साले। टन ये क्या है? जादुई कैप। जो भी इसे पहनेगा उसमें डांसर की हाथ में घुस जाएगी। सच में इसे पहना देती हूँ। ये कहाँ गया? हाँ मतलब ये सही में जादुई कैप है। अरे माइकल जैक्सन रुक जाओ। चलो स्कूल में सबको नचाते हैं। मस्त कैप मिल गई। तुम्हें पता है ये कैप जिसे भी पहना वो डांसर बन जाता है। सबसे पहले मेरी बारी। अब मेरी बारी। अरे माली भैया टोपी पहनो और जाओ डांस करो। और मेरे को डांस नहीं आता। अब सिमरन की बारी। देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। और 40 सर को पहनाओ। चार्ली सर। अरे ये मस्त लग रही, पहन लूं क्या? छुट्टी हो गई, घर चलते हैं। अबे कहाँ जा रहे हो? मेरी केस उतार के जाओ।